1998 से लगातार नवादा लोकसभा में राजद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला होता आ रहा है और 2009 से कहे भारतीय जनता पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी है। अब ऐसे में राजद जो बार बार यहाँ पर फेलुआ साबित हो रहा है, इसका वजह कहीं कुछ और तो नहीं है। मैं लोगों की लोगों का विचार यहाँ पर जानने पहुंचा हूँ। यहाँ पर मैं गांव में पहुंचा हूँ, नवादा जिला के रजौली प्रखंड के एक गांव में हूँ जहाँ पर ग्रामीण हैं और ग्रामीणों की राय को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मेरे साथ में खड़े हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? रामलखन सर। रामलखन जी, एक चीज बताइए, दिलवा में है ना कि राजद आरजेडी नवादा से जीते? क्या विचार है आपका? हाँ जी, एकदम पक्का। जीते हाँ। जितना चाहिए? जितना चाहिए। किसका झंडा फहरना चाहिए? वह किसका? लालटेन का। तो आप जो 2009 से लगातार कहें तो यहाँ पर चुनाव जो है हार जा रहे हैं, क्या ऐसे स्थिति में अब टिकट किनको मिलना चाहिए? तो अब आप लोग जानिएगा, ये हम। अच्छा ठीक है, इनको पता नहीं है तो मतलब एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले जो जीत जाए, आपका इच्छा है? हाँ। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं सर आप? कोचिंग चलाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर साहब हैं जी। तो क्या नाम हुआ? सकलदेव प्रसाद। सकलदेव जी, मुझे एक चीज ये बताइए, नवादा लोकसभा के बारे में तो आप जानते होंगे। राजद यहाँ पर बार बार से जो फेलुआ हो रहा है जी। क्या जातिगत समीकरण से हटकर यादव को जो टिकट बार बार से दे दिया जा रहा है, क्या अगर यादव से हटकर किसी अन्य व्यक्ति को टिकट दे तो क्या नवादा लोकसभा जीत में तब्दील हो सकता है? क्या राय है आपका? जी हाँ, मुझे तो राय है कि मतलब हमें पार्टी से मतलब है, राजद को जिताना है, न कि परिवारवाद करना है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि राजद यादव को नहीं देकर कोई अन्य दूसरे जाति को अगर दिया जाए। एमएलसी का टिकट श्रवण कुशवाहा को, जैसे कि तेजस्वी यादव पिछले बार दिए जी, तो क्या श्रवण कुशवाहा भी एक दमदार प्रत्याशी साबित हो सकते हैं नवादा लोकसभा के लिए? हाँ, हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। कोयरी कुशवाहा तीसरे नंबर पर है नवादा लोकसभा में। पहले पर है भूमियार 3,65,000, दूसरे पे यादव है 3,30,000, 3,11,000 वोट कोयरी और कुशवाहा का है। तो क्या ऐसे स्थिति में जातिगत समीकरण की अगर बात की जाए तो जातिगत समीकरण में कोयरी कुशवाहा तीसरे नंबर पर है और श्रवण कुशवाहा का कहीं न कहीं कोयरी और कुशवाहा पर अच्छा पकड़ है। विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तेजस्वी यादव एमएलसी का टिकट भी एक बार दे चुके हैं। तो क्या दमदार प्रत्याशी साबित हो सकते हैं? एकदम हो सकते हैं, हो सकते हैं, एकदम हो सकते हैं। उनको दे देना चाहिए। राजद से टिकट अगर उनको कुशवाहा जी को दिया जाए तो 100% उम्मीद किया जाता है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से उनकी विजयी हो जाएगी। तेजस्वी यादव को यह सराहनीय कदम उठाना चाहिए, एकदम उठाना चाहिए। जातिवाद से, यादव से हट करके अगर कोई दूसरे समाज को दिया जाए, जैसे कुशवाहा जी को दिया जाए, तो हम लोग को तो उम्मीद है कि मतलब यानी यादव से हटकर किसी को दे दिया जाएगा तो जीत जाएगा, एकदम जीत जाएगा। और इसके लिए श्रवण कुशवाहा दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं। हाँ, दमदार प्रत्याशी हो सकते हैं, इसलिए कि इसके पहले भी एमएलसी वो लड़ चुके हैं। एक बार एमएलसी का टिकट पिछले बार में तेजस्वी यादव दे चुके हैं। जी जी जी, एक बार तेजस्वी यादव। तो लोकसभा का भी टिकट इनको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अगर मिल जाते हैं तो एकदम 100% उम्मीद किया जाता है कि वो मतलब यहाँ से जीत हासिल। आपका दिल में है कि आरजेडी जीते नवादा से? जी हाँ, आरजेडी। बार बार से आप वोट देते हैं आरजेडी को ही। जी 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 जी, इस बार भी वोट कीजिएगा आरजेडी को ही करेंगे। लेकिन टिकट अगर मंत्री जी के परिवार को नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, उनसे हट के दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, तो ये डॉक्टर साहब थे, मास्टर साहब भी हैं और इस गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सोशल वर्कर हैं और इनका राय हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और लोग हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे में लाठी लिए हुए हैं, थोड़ा सा खड़ा हो जाइएगा। क्या नाम हुआ सर आपका? शंभू यादव। शंभू जी, इधर देखिए, शंभू जी नाम हुआ। हाँ। इनके बारे में मैं बता दूं आपको कि विकलांग है और विकलांगतावश दिखाई इनको नहीं देता है, लेकिन कहें तो अपनी बातों को रखने के लिए ये तैयार हैं और आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो शंभू जी मुझे बताइए, आरजेडी को ही वोट करते हैं बार बार? बार बार हम आरजेडी को वोट करते हैं, आरजेडी का हम भागते हैं।
भक्त हैं। हाँ, कैसा भक्त हैं? एकदम सच्चा हनुमान जी भक्त। की तरह। हनुमान जी की तरह सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त हैं। हाँ। दिल से। तो चलिए दिल से एक बात आपसे हम पूछ रहे हैं, क्या नवादा लोकसभा में राजद की जीत होनी चाहिए या नहीं? एकदम पक्का जीत होनी चाहिए। तो क्या टिकट डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, टिकट जो दिया जाता है, क्या अवर जो है इस लाइन लेंथ से हटकर, जाति विशेष से हटकर क्या टिकट प्रदान करना चाहिए तेजस्वी यादव को? एकदम करना चाहिए। तेजस्वी यादव को हटकर करना चाहिए, परिवारवाद जातिवाद से हटकर करना चाहिए। बिल्कुल हटके। बिल्कुल हटकर करना चाहिए। तो क्या नवादा लोकसभा में जीत हो सकता है? एकदम पक्का जीत होगा। आरजेडी का पक्का जीत होगा नवादा लोकसभा से। एक हनुमान भक्त आरजेडी का, इनका भी राय यही है कि राजद अगर एक बड़ा कदम उठाते हुए मंत्री जी के परिवार से हटकर, जाति विशेष से हटकर, परिवारवाद से हटकर टिकट एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान करे जो नवादा में राजद को जीत दिलवा सके। एकदम पक्का जीत होगा। पक्का जीत होगा। एकदम पक्का जीत होगा। चलिए, तो ये शंभू जी थे। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? उमेश यादव। अभी जो प्रश्न हमने रखा आपने सुना ही होगा। चलिए उस पर हम नहीं चर्चा करते हैं, सीधा सवाल करते हैं। क्या अगर टिकट जाति विशेष से हटकर नवादा लोकसभा में मिलना चाहिए? हाँ, हटकर वो मिलना चाहिए। बिल्कुल जी। और जीत हो सकता है? जीत तो राजद को एकदम निश्चित है अभी। तो इसीलिए बार बार फेल्यूर हो जाता है क्या? हाँ, इसलिए कि अगर मान के चलिए जाति संपर्क से हट के और भूमियार में ही अगर किसी को दे देता है, गुंजन सिंह वो भी देवेदार है, तो गुंजन सिंह का अगर दे देता है तो भूमियार का भी वोट कटेगा, तो राजद जीतेगा। देखिए, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं, जैसे गुंजन सिंह की अगर बात की जाए तो गुंजन सिंह को भी अगर राजद से टिकट दे दिया जाए, श्रवण कुशवाहा को भी अगर टिकट दे दिया जाए, तो यानी जाति समीकरण, जाति से हटकर, परिवारवाद से हटकर अगर टिकट दिया जाता है तो नवादा लोकसभा में राजद कहीं जीत सकता है निश्चित तौर पर। निश्चित तौर पर। तो ये राय हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आप? नरेश प्रसाद जी, दुकानदार हैं। क्या ये एक अच्छा कदम होगा तेजस्वी यादव का अगर जाति विशेष से हटकर अगर टिकट दे तो? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा। बुलंदी के साथ बोल रहे हैं। बुलंदी के साथ बोल रहे हैं। वोट दीजिएगा एकदम, हम लोग राजद को ही दीजिएगा, दूसरा को नहीं दीजिएगा। नहीं। राजद पे आपको विश्वास है? हाँ, पूरा विश्वास है। क्या नवादा लोकसभा का सर्वांगीण विकास कर सकता है? एकदम कर सकते हैं। क्षमता है एकदम। तेजस्वी यादव के कहीं एक अच्छा कदम उठा सकते हैं नवादा के लिए जी। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो विचार है इसे हम जानने का प्रयास किया। एक भाई साहब हैं, क्या नाम हुआ सर? राजू यादव। राजू यादव जी, दिल में आपका क्या है? लोकसभा का आप वोट देते हैं? हाँ, देते हैं। किसको वोट करते हैं? राजद का। राजद का। और क्या लगता है इस बार राजद की जीत हो सकती है 2024 में? हाँ, 100%। 100%। तो क्या ऐसे स्थिति में जो टिकट की मुहिम अभी चल रही है, तेजस्वी यादव को कैसा कदम उठाना चाहिए? भारी कदम उठा रहे हैं। आज जो अभी यहाँ टक्कर जो ले भी रहे हैं बीजेपी के साथ में, तो तेजस्वी है बिहार में। नवादा में टिकट किसको मिलना चाहिए? राजद का। किस आदमी को मिलना चाहिए? अशोक यादव का। अशोक यादव का। तो यहाँ पर एक आदमी है जिनका राय है कि अशोक यादव जी को टिकट मिलना चाहिए, जो एमएलसी अभी तो एमएलसी है ना? एमएलसी है, तो टिकट अशोक यादव को मिलना चाहिए। जीत हो सकता है? 100%। 100%। मेरा रजौली में जो है राजद निकल रहा है। रजौली से राजद निकल रहा है। और कहाँ के क्या है वो मोबाइल हम नहीं बता पाएंगे। रजौली का जिम्मा आपके पास है? हाँ, 100%। तो कहीं ना कहीं लोगों का विचार, लोगों का राय हम लेने का प्रयास किया एक गांव से और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। यह प्रयास कैसा है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और तेजस्वी यादव को क्या कदम उठाना चाहिए देखना यह होगा। और नवादा लोकसभा में टिकट
किसको मिलता है देखना ये भी होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।